वन विभाग की पहल पर दलमा जंगल के भीतर रहने वाले सबर और पहाड़िया समुदाय के लोगों को मधुमक्खी पालन एवं शहद संग्रहण का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण रांची से आए विशेषज्ञ अशोक कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अशोक कुमार ने प्रतिभागियों को मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाए बिना शहद निकालने की विधि बताई। उन्होंने बताया कि यदि छत्ता नष्ट किए बिना शहद संग्रह किया जाए तो मधुमक्खियां फिर से शहद उत्पादन कर सकती हैं, जिससे दीर्घकालिक लाभ संभव होगा। साथ ही शुद्ध शहद की प्रोसेसिंग, पैकिंग और विपणन की पूरी प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। दलमा के रेंजर दिनेश चंद्रा ने बताया कि अब दलमा के जंगलों से निकले शुद्ध शहद को दलमा मधु के नाम से बाजार में बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले लोग मधुमक्खी की पूरी कॉलोनी नष्ट कर देते थे और सीधे बाजार में कच्चा शहद बेचते थे, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता था बल्कि शहद लंबे समय तक टिक नहीं पाता था। अब प्रशिक्षित ग्रामीणों को सही तकनीक सिखाई गई है, जिससे न तो पर्यावरण को क्षति होगी और न ही गुणवत्ता से समझौता। इस प्रशिक्षण से स्थानीय समुदाय में उत्साह देखा गया। हमर पहाड़िया ने बताया कि अब सब लोग शहद संग्रहण को लेकर अधिक जागरूक और उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, हमें पहले ये सब जानकारी नहीं थी न, लेकिन अब हम इसे सही तरीके से कर सकते हैं। इससे हमें आय का एक स्थायी स्रोत मिलेगा। वन विभाग की यह पहल न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, बल्कि इससे सबर और पहाड़िया समुदाय के लिए आजीविका का नया मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। लोग शहद तो निकाल रहे थे, लेकिन काफ़ी दिन से लोग निकाल भी रहे हैं, लेकिन शहद निकालने के क्रम में लोग छत्ता को डैमेज कर देते हैं और पूरे छत्ता का जिसमें शहद नहीं है वो भी निकाल लेते हैं। इस चीज़ को बताया गया जो छत्ता में शहद है उसी को निकालें और बाकी कॉलोनी को जो परिवार है उसको उसी तरह छोड़ दें, तो बार बार आपको 10 से 15 दिन में शहद मिलते रहेगा और बार बार आप उसका मुनाफा ले सकते हैं। शहद को जब निकालते हैं तो उसको शुद्धिकरण कैसे करना है, शुद्ध करने के लिए मैनुअल जो कि गांव में भी अपने घर पे ही कर सकते हैं और उसको गर्म पानी में करके और मधु बर्तन में रख के दोनों पानी को गर्म करने से ही भाप से वो जो है मधु गर्म होता है। थोड़ी देर गर्म करके उसका ठंडा होने के बाद उसको छान के बोतल में पैकिंग करके सेल आउट कर सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में हमारे डीएफओ साहब श्री सबा आलम जी के द्वारा एक रांची से बुलाया गया ट्रेनर को, और जो यहाँ पर पहाड़िया समाज है जो काफ़ी गरीबी रेखा के नीचे है, वो जंगलों से जो मधु का संग्रहण करते हैं, संग्रह करके वो लोग औने पौने दाम में जो बेच देते हैं, उनका रांची का द्वारा जो आए हुए हैं उनको सारा चीज़ उनको ट्रेनिंग स्थल पर दिया गया। बताया गया कि आप एक मधु छत्ता से कैसे 10 बार निकाल सकते हैं, उनका रख रखाव कैसे कर सकते हैं, कौन कौन प्रजाति का दलमा में मिलता है मधुमक्खी का, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिली और लोग को बड़ा प्रसन्नता हुई कि ये लोग खुद बोल रहे थे कि भाई हम लोग तो बुढ़ाम में इधर उधर मुफ्त में बेच देते थे जो मिला है, लेकिन ये लोग का कहना है कि वन विभाग अगर करेगा, मदद करेगा तो हम लोग इसको घर में ही प्रोसेसिंग करके और दलमा का स्टॉल में हम लोग देंगे। तो हमने अशोक कुमार जी जो रांची से आए हुए हैं, हम इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि भाई जो चीज़ हमने आज तक इतने सालों में नहीं जाना, इनके द्वारा इतनी सहजता से इतनी आराम से प्रैक्टिकल करके बताया गया कि हमारे जितने भी ग्रामीण हैं बहुत खुश हुए और बोले कि सर हम लोग आगे से ऐसे ही करेंगे, से आपकी मदद आवश्यकता है। हमने इनको पूरा आश्वासन दिया कि हमने आपको मदद का करेंगे, आप इसको कीजिए। हम लोग का वन विभाग की ओर से दलमा में यही ट्रेनिंग दिया गया कि जंगल से तो मधु निकाल के लाते थे डायरेक्ट, फिर उसको निकाल के फिर बेचते थे, फिर उस क्या कचरा रहता था, क्या कुछ कमी ये रहता था, सबको तो पूरा डायरेक्ट बेचते थे। तो आज इसको कैसे करके फ्रेश करके बेचा जाएगा उसका तरीका बता दिया गया, फिर अपने करके भी दिखाया गया है। तो उससे हम लोग का क्या फ़ायदा है और क्या हानि है, इसलिए आज रिपेयर करके रिफाइन जो होता है जो फ्रेश करके बेचते हैं तो हम लोग का क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ता है, फिर ज़्यादा दिन टिकाऊ रहेगा मधु।
पहले आप लोग मधुमक्खी के छत्ता को ही तोड़ देते थे। हाँ, और पहले हम लोग मधुमक्खी का पूरा छत्ता को निकाल देते थे। अभी उसका जो निकालने का तरीका है उसको भी बताया गया, हम लोग कैसे करके निकालें। छत्ता को पूरा नहीं तोड़ना है, कौन छत्ता में हानि है उसको खाली निकाल देना है, बाद बाकी छोड़ देना है, ताकि हम लोग को दोबारा उसी मधुमक्खी का ये से ही फिर हम लोग को हानि मिले, मधु मिले। क्या नाम है आपका? भरमर पहाड़िया।